नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्ज़ाम की, तो अभी आप लोगों के सामने बहुत सारे जुडिशरी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। 3 एग्ज़ाम की डेट आपके सामने है। आप में से कई स्टूडेंट हैं जो तीनों एग्जाम दे रहे हैं, कई स्टूडेंट है जो 2 एग्जाम दे रहे हैं, कई स्टूडेंट है जो 1 एग्जाम दे रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक छोटा सा स्ट्रेटजी प्लान ले आई हूँ ताकि आप कंफर्टेबली उसको अपने इन दिनों में उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। हमारे पास 3 जुडिशरी के एग्जाम आ रहे हैं। कौन कौन से 3 जुडिशरी के एग्जाम हैं? पंजाब, यूपी और छत्तीसगढ़। तो आपके पास 3 एग्जाम हैं। इसकी डेट है आपके पास जनवरी में। ये है आपकी शायद 21 जनवरी की डेट है। 1 मिनट ना, मैं बताती हूँ। इसकी डेट है आपके ये है 22 जनवरी, संडे को है 22 जनवरी। ये आपके लगभग 12 फेब की बता रहे हैं और ये आपका लगभग 26 फेब है। लगभग आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब बात करें पंजाब जुडिशरी, एक सुंदर सा सिलेबस है आपका, आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर बात करें 22 जनवरी की, है ना, तो हम 22 जनवरी की बात करें तो आज आपके आ गया है 11 जनवरी। अब 11 जनवरी से आपके पास समय है सिर्फ 20 जनवरी तक। ऐसा क्यों बोला मैंने? देखो बेटा, जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं लॉन्ग टर्म से, तो हमें हमारी बॉडी को रिलैक्स होने का टाइम भी देना चाहिए। यदि हम लास्ट मोमेंट तक भी पढ़ते पढ़ते जाते हैं तो एग्जाम हॉल में जाके हम हौच पौच हो जाते हैं और वहाँ हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो कोशिश करेंगे एग्जाम से एक दिन पहले पूरे रिलैक्स हो जाइए, छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब कुछ भी पढ़ लोगे तो नहीं। कुछ लोगों का मन में रहता है कि नहीं, मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ती हूँ, मेरा सही होता है। अरे भाई, वो कॉलेज में सही होता था, कॉलेज में लास्ट मोमेंट काम आता था। ये जुडिशरी का एग्जाम है, यहाँ लास्ट मोमेंट पे करोगे तो गोले भरने होते हैं वहाँ पे जाके, है ना। ऑनलाइन एग्जाम हो तो आके कंप्यूटर में गड़ानी है 2 घंटे, ऑफलाइन है तो गोले भरने होते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत वाला होता है। तो इसलिए आपको 10 दिन पढ़ना है। अब 10 डेज में क्या करना है? जस्ट रीडिंग। अब आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब तक जो आपने पढ़ा, जैसे एग्जांपल आपने आईपीसी लिया, बैठ गए और आईपीसी को धीरे धीरे थ्रू आउट करते जाओ। जो काम के सेक्शन है बस वही पढ़ने हैं, जो काम के सेक्शन नहीं है उन्हें नहीं पढ़ने, क्योंकि पूरा आईपीसी नहीं पढ़ना होता है। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको कि जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा 339, 340, 341, 342, तो 343 काम का नहीं है, 344 काम का नहीं है, फिर 345 काम का है, फिर 346, 347, 347 काम के नहीं है, 348, यानी ये आपके लिए काम के, आपको ये पढ़ने नहीं है, इग्नोर करने, क्योंकि कई बार अति पढ़ना भी हानिकारक होता है। वैसे मोस्ट ऑफ टाइम जो क्वेश्चंस आते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं, फिर कुछ लेस देन आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जो नहीं आते, क्योंकि अपनी आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एविडेंस जो है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनी हुई है, वो तो कोर्ट की वकालत के लिए बनी हुई। हाँ, उसमें जो चीज़ें हमारे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के लिए काम आती उसमें से एग्जाम वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो अपने को ये दिमाग लगाना है कि भैया मेरा आईपीसी में मुझे इतने क्वेश्चन को जो है रिवाइज करना है, बाकी सबको नहीं करना है, इतने सेक्शंस को रिवाइज करना है, बाकी सब नहीं करना है। नंबर 1। नंबर 2, अब एमसीक्यूज ज़्यादा नहीं लगाने हैं। अगर कोई टेस्ट सीरीज ले रखी तो इट्स ओके, अन्यथा अब गाइड्स की एमसीक्यूज ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, अब सिर्फ बैरेक को फोकस करना है। कर लिया? जैसे एग्जाम्पल अभी आज आपने आईपीसी का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 को अच्छे से रिवाइज कर लिया। उसके बाद आपके पास जो एमसीक्यू उसको उठाओ और रैंडमली 1 से 10 चैप्टर में, यानी सेक्शन नंबर 1 से लगाकर 190 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनमें से कोई 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। सिर्फ 10, पूरा नहीं करना है। कोई 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और उन 10 में देखो कि कितने गलत हुए। जो सही हुए उसके लिए खुश हो जाओ, जो गलत हुए उनको हाथों जाके बैरेक में चेक कर लो कि भाई मेरी कहाँ गलती हुई। पूरे के पूरे 100, 150, 200 सवाल अब हमें सॉल्व करने का समय नहीं है। वो तो आप रूटीन स्टडी करते हैं उसी समय होता है। चैप्टर कंप्लीट किया, साथ में आपने उसको स्टडी किया, एमसीक्यूज के, वो उस समय होता है। अभी इतना समय नहीं है आपके पास, ठीक है। अभी जस्ट बैरेक को फॉलो करना है और रैंडमली 10 सवाल उठा लो खुद की तसल्ली के लिए, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और 10 डेज तक अपनी डाइट को फॉलो करो और कोशिश करो इन 10 दिनों में, पंजाब जुडिशरी वाले, इन 10 दिनों में आपकी नींद कम से कम 8 घंटे पूरी होनी चाहिए। रात को 7 घंटे और सुबह दोपहर में 1 घंटा। अब आप कहेंगे कि मैडम तो नींद ही नहीं आ रही है।
बिल्कुल आप अपनी जगह सही है, लेकिन अगर आप नींद ही नहीं लोगे तो अब तक जितना आपने पढ़ा वो याद ही नहीं रहेगा, वो पचेगा ही नहीं, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो नींद लेना जरूरी है। तो कैसे नींद लेनी है, क्योंकि मन तो करेगा नहीं, सोओगे तो कानून ही कानून घूमेगा। तो रिलैक्स हो जाओ कि जितना मुझे करना था मैंने कर दिया, ये एग्ज़ाम आज अचानक से नहीं आया, ये 6 महीने पहले से मुझे पता था आना था, जितना मैंने पढ़ा पार करेगा तो यही कर देगा, नहीं करेगा तो मैं कितना ही पागलों की तरह पढ़ लूँ, नहीं काम आने वाला है। तो ये रिलैक्स होके सो जाओ कि कोई बात नहीं, इस बार मैंने जितना किया मैंने अपना 100% किया, आगे होगा जो देखा जाएगा, बाद में देखेंगे क्या होता है। ऐसे करके अपने आप को जब रिलैक्स करके पढ़ोगे और रिलैक्स करके सोचोगे तो आपको अच्छे से नींद भी आएगी और जो अब तक आपने पढ़ा है वो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप 10 डेज की अपनी स्ट्रेटेजी को बना के धीरे धीरे करो और अच्छे से करो, आराम से करो, नींद को पूरा करो, एंजॉय के साथ करो। क्योंकि जो बच्चा बिना टेंशन लिए करता है उसका प्री निकल जाता है, और जो गेलों की तरह मुझे निकालना है 100% निकालना है, उसका फिर कभी भी नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये था पंजाब जुडिशरी के डेज ही हमारे पास कम बचे। फिर चलते हैं हम हमारी यूपी जुडिशरी के पास। किसके पास चलते हैं? यूपी। अब हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो यूपी जुडिशरी का भी एग्जाम दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ का भी दे रहे हैं। तो मेरा उनसे एक ही सजेशन है कि बेटा आप एक काम कीजिए, जो छत्तीसगढ़ के माइनर एक्ट हैं जो यूपी में नहीं आ रहे हैं, आप उनको 12 फरवरी से 26 फरवरी है आपके पास 10 दिन का समय है, आप उनको 15 फरवरी से पढ़ लेना। 15 फेब से लेके आप पढ़ लेना 24 फेब तक। 9 दिन में आप 6 एक्ट आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब अभी से ही छत्तीसगढ़ जो यूपी वाले पहली प्रायोरिटी यूपी की है, तो अभी से ही अगले 10 दिन के मतलब अभी से ही आप लोग जो है यूपी का छत्तीसगढ़ का लैंड रेवेन्यू एक्ट है या छत्तीसगढ़ के जो भी आपके सेक्शंस हैं वो भी एक बार छोड़ दीजिए। छत्तीसगढ़ का लैंड रेवेन्यू है, एक्साइज एक्ट है, कोर्ट फीस एक्ट है, वो छोड़ दीजिए अभी एक बार। वो आपको 10 डेज में करना, क्योंकि बाकी तो कॉमन है, आईपीसी कॉमन है, सीआरपीसी कॉमन है, सीपीसी कॉमन है। तो जो चीज़ें कॉमन है उसको हम कर सकते हैं, बाकी को हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बाकी को अपन को इग्नोर करना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का टेंशन खत्म हो गया। जो उसके माइनर एक्ट है 6-7 जो भी उनको हटा दो। अब बचा यूपी और छत्तीसगढ़। तो जो कॉमन सब्जेक्ट है वो तो आपके साथ साथ ही चलेंगे। ठीक है, अब आता है यूपी के लिए। यूपी के लिए आप अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक पार्ट दे दो फर्स्ट पेपर को और एक पार्ट दे दो सेकंड पेपर को। मान लीजिए आपको कौन सा पेपर टफ लगता है, जो पेपर टफ लगता है उसको मॉर्निंग आवर में दे दो। जैसे सुबह आप 3 बजे उठ गए एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है आपका स्ट्रेटजी अलग हो, सबका अपना अपना रहता है। मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देती हूँ कि भाई मैं ऐसे करती हूँ, मेरा प्री तो हर साल मैं निकालती हूँ, मैं नहीं निकाला, मेरी डेस्टिनी है। अब वो पता नहीं क्या चाहती है जिंदगी में, मुझे भी नहीं पता है, उसका अपना थॉट है, हम जबरदस्ती नहीं लड़ सकते। एक लाइन सिखाई मेरे एक स्टूडेंट ने, मैं वही करती हूँ कि जो आपकी जो इच्छा है वो मिलेगा तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन जो आप चाहते हो वो नहीं मिलता, ऊपर वाले की इच्छा है। तो ऊपर वाले ने कुछ और सोच के बैठा है, इसलिए मैं ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करती हूँ कि जिस दिन सही लगे ना उस दिन कर देना। मैं मेहनत तो करूंगी, मैं एग्जाम तो दूंगी, मैं तैयारी तो करूंगी, मैं फॉर्म भरूंगी, मैं पीछे नहीं हटती। आज नहीं तो कल होगा, बुढ़ापे में भी होगा। लोग हमसे ये तो कहेंगे देखो इतनी उम्र होने के बाद में आदमी बन सकता है। कहीं भी जाओ फायदे ही फायदे, अपने नुकसान तो कभी होता ही नहीं है जीवन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में जैसे आप 3 बजे उठ गए तो लगभग 3:30 से लेकर आपने अपना 9:30 सुबह 10 बजे तक, अच्छा मौसम होता है ना, 9:30 से आपने 10 बजे 3:30 से 10 बजे तक चाय वाय पीते जाओ, नाश्ता करते जाओ और अपना लॉ का फर्स्ट पेपर जो आप ये सेकंड जो भी पहले पेपर उसको पढ़ना शुरू करो। एक सब्जेक्ट को इतनी देर नहीं पढ़ना। अब जैसे मान लीजिए ये आपका जीके पार्ट एग्जाम्पल के लिए, तो जीके के आपको उसको डिवाइड कर दो कि आज मैं ये 4 टॉपिक पढ़ूंगी, डे 1 पे, डे 2 पे मैं ये 4 टॉपिक पढ़ूंगी, डे 3 में मैं ये करूंगी। ऐसे करके मुझे अपने जीके पेपर को 4 दिन में एक बार रिवाइज करना है। 4 दिन में किया, फिर उसको वापस 4 दिन में किया, फिर वापस, क्योंकि एक चीज को पढ़ के छोड़ दिया बेकार, फिर एग्जाम नहीं क्लियर होगा। जिसको आपने पढ़ा उसी को 4 दिन बाद रिवाइज करना है। तो 4 डेज में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, फिर 10 बजे आप उठ गए, फिर अपना नहाना धोना खाना पीना करा के आप सो जाइए। वापस 11 बजे आप नींद ले लीजिए, स्लीपिंग आप सो गए। सो के आप 2 बजे उठ जाइए, दोपहर के 2 PM को उठ जाइए। उठ के चाय कॉफी जो भी आपको पीना है, गर्म पानी जो भी पीना पी के वापस आप दोपहर को 3 बजे पढ़ने बैठ जाइए। 3 से लेके रात को आपको पढ़ना है 8 बजे तक। 3 से लेके 8 बजे तक पढ़ना है और 8:30 आप सो जाइए, क्योंकि बॉडी को रिलैक्स चाहिए। और 8:30 सो के सुबह 3:30 उठ जाइए। 10 डेज करके देखिए, आप खुद भी कहेंगे अरे वाह ये तो कुछ चमत्कार ही लग रहा है, कि क्या मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ 100%। क्योंकि अभी आपके पास समय इतना ही है कि आपको सिर्फ पढ़ना है। अभी कोई नौकरी कहीं जा रहे हो तो भैया छुट्टियाँ लेनी पड़ेगी। अब आप सोचते हो कि मैं नौकरी भी कर लूँ, मैं सुबह शाम पढ़ लूँ, मैं जज बन जाऊँ, तो वो बच्चा पागल है क्या जो अपने कमरे में बैठ के कमरे में 6 महीने से अंदर बंद बैठा है और पढ़ाई कर रहा है, वो पागल नहीं है।
ठीक है, दोनों हाथों में लड्डू हर किसी को नहीं मिलता है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जीवन में करना पड़ता है। तो जो बच्चा घर में बैठा है वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करे, प्लस अपनी नींद को पूरा करे, हल्का फुल्का खाना खाए, जब टाइम मिले तो वॉक करके पढ़े। देखो वॉक करने जाने जितना समय नहीं है, अभी जिम जाने जितना समय नहीं है, कुछ उल्टा फुल्टा उठा लिया तो और दुखेगा। आप इसी दौरान 1-1 घंटा ऐसा कोई सब्जेक्ट उठाइए जिसको आप वॉक करते हुए पढ़ सकते हैं। तो 1 घंटा फिर 45 मिनट आपको बैठना ही नहीं है, उस 45 मिनट में अपना टारगेट भी पूरा करना है, 45 मिनट सिर्फ रनिंग करना है। अगर आपके पास हाउस है तो आप अपने छत पर रनिंग कर सकते हैं, और अगर आपके फ्लैट में रहते हो तो अपने फ्लैट की लॉबी में रनिंग कर सकते हैं, है ना। आपको लाइब्रेरी में पढ़ने की आदत है तो भी आपको 1 घंटा निकालना पड़ेगा, 45 मिनट निकालना पड़ेगा वॉक करके पढ़ने के लिए। नहीं तो क्या है ना, जब बैठे बैठे बॉडी भी एक्टिव नहीं रहती है तो क्या पढ़ रहे हो कुछ भी याद होना है, समझ में आना बंद हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके अपने यूपी को आप निकालिए। फिर यूपी के बाद जब आपको रिलैक्स हो जाते हो, कि मैंने 15 तारीख क्यों कही, क्योंकि 12 को जब एग्जाम दे के आओगे ना तो बहुत सारे दिमाग में उथल पुथल मचेगी, 13 तक भी रहेगी, तो फिर पूरा 13 तारीख को आपको सोना पड़ेगा। फिर 14 को फिर से छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन स्टार्ट, और फिर आपके 15 से जो बच्चे माइनर एक करो, क्योंकि मेजर एक तो सारे कर ही रहे, सारे कॉमन ही है, कोई इशू है ही नहीं। तो इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करो कि ताकि आप पंजाब वाले पंजाब प्री निकाल सकते हैं, और यूपी और छत्तीसगढ़ जो कॉमन वाले हैं वो दोनों पेपर निकाल सकते हैं। और पेपर निकालना एक ट्रिक है, ऐसा नहीं रट्टाफिकेशन करना, नहीं, ये एक ट्रिक है। और ये ट्रिक तभी आपकी फायदेमंद होगी जब इस ट्रिक को आप स्मार्ट रूप से यूज़ करेंगे, गैलो की तरह नहीं, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, नहीं, आपको स्मार्टली इस ट्रिक को यूज़ करना पड़ेगा, स्मार्टली स्टडी करनी पड़ेगी, तो ही आपके काम आएगा, नहीं तो नहीं। अब आप कहेंगे कि हमें तो यही नहीं पता कौन सा सेक्शन छोड़ना होता है, तो इसीलिए तो बच्चा कोचिंग करता है कि भाई वो कोचिंग वाले बता देते हैं कि आपको ये जरूरी है, ये स्किप कर सकते हैं, ये पढ़ना और ये स्किप कर सकते हैं, वो है। तो वो अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करें, फिलहाल आपके पास जो है उसी को करें। नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आपको कोचिंग करना है तो 100% आइए, सूर्यनगरी यूनिक्लब क्लासेस चलाती है, आप जोधपुर राजस्थान आके भी पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लाइव क्लासेस चलती है, क्लासरूम जैसा क्लासरूम है। और एक एक चीज मतलब एग्जाम पॉइंट उससे कैसे चलना है ज्ञाता नहीं बनाती मैं आपको सिर्फ एग्जाम कैसे प्री निकालना वो बताती हूँ कि प्री निकल सकता है, बहुत इजी वे में निकल सकता है, सिर्फ आपको एक स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए आप कभी भी कॉल मैसेज करके बात कर सकते हैं। फिलहाल अपने पास 20 दिन 25 दिन जो है बस ये अपनी ज़िंदगी की लगा लीजिए, और आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 जुडिशरी निकालने का मौका मिला है, क्योंकि कई सारे बच्चे जिन्होंने तीनों फॉर्म भरे हैं, तो बस अपना डेडिकेशन उठाइए और वो देखिए कि मुझे तीनों एग्जाम निकालने हैं, और निकालते हैं। जो 3 स्टेट निकालते हैं वो आप में से बच्चे होते हैं, कोई नए बच्चा के नहीं निकालता है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी का फॉलो कीजिए। आज के लिए